नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हो हि मंगलम् परमं हो हि मंगलम् परमं हो हि मंगलम्। जैन बेसिक्स की ये क्लास अपनी चल रही है और इसमें अपनी चर्चा पंच परमेष्ठियों के स्वरूप के संदर्भ में चल रही है। लेकिन ऐसा कोई है आप में से अभी जो है जिन्होंने मुझे चत्तारी मंगल पाठ बोल के नहीं सुनाया है? विनीता आंटी आप बोलिए चत्तारी मंगल पाठ। अच्छा। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम धम्मो मंगलम चित्तारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मो सिद्ध लघुत्मो साहू लघुत्मो केवली प्रणतम धम्मो लघुत्मो चित्तारी शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवजामि। हाँ भाई इनकी गलतियां कौन बताएंगे? बहुत गड़बड़ थी आंटी, बहुत गड़बड़ थी। अच्छा हाँ बोले रेणु जी। चत्तारी मंगलम अरिहंत नहीं अभी अभी गलती बताना है, अभी आपको बोलना नहीं, इनकी गलती ओ बताना। सिद्धो मंगलम इस तरह कुछ बोले थे। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धो मंगलम प्रोनाउंसिएशन में बहुत गड़बड़ थी। बोलिए कांता आंटी। इन्होंने चत्तारी लोकत्मा बोलना चाहिए, चत्तारी लोकत्मा अरिहंता लोकत्मा सिद्ध लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली पणितो धम्मो लोकत्मो। हाँ आंटी विनीता आंटी आपने क्या बोला था? चत्तारी लोकत्म, और शुरू में भी चत्तारी मंगलम, और उसमें भी पहले वाले में भी गड़बड़ थी, दोनों में गड़बड़ थी, मंगलम में भी और उत्तम वाले में भी। तो आप आपके पास होगी बालबोध की पुस्तक, बालबोध की पुस्तक है ना, उसमें से आप देख के बिल्कुल, मैं अगली क्लास में आपसे फिर सुनूंगी, शुद्ध उच्चारण आपको याद करना है, ठीक है? हाँ बोलिए रेणु जी सुनाइए। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा अरिहंत लोग उत्तमा सिद्ध लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा चत्तारी शरणं पव्वजामि अरिहंत शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहू शरणं पव्वजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पव्वजामि। हाँ अनीता जी इनकी गलतियां बताइए। इन्होंने लोगोत्मो नहीं बोला। बोला है लोगोत्मो तो बोला है, और नहीं लोगोत्मा बोला है, लोगोत्मा बोला है, लोगोत्मा बोला है। हाँ मैं ध्यान से सुन रही थी मैं। और अरिहंता एक बार वापस बोलूं, एक बार वापस बोलूं। नहीं अभी रुकिए, आप अरहंत शरणम सिद्ध शरणम अरहंत लोगोत्मा सिद्ध लोगोत्मा ऐसा नहीं है, अरहंते शरणम अरहंता लोगोत्मा। कोई अरिहंत भी बोलते हैं इस तरह, अरिहंता कोई बोलते हैं, इससे क्या मतलब है? जिनवाणी में क्या लिखा है? नहीं मैंने अरिहंत शरणम पव्वजामि ऐसे पढ़ा है मैंने इसे। ठीक है, आपके पास बालबोध की पुस्तक है? नहीं है। मैं अच्छा इसमें कोई ऐसे भी बोलते हैं केवली प्रणतो धम्मो शरणम पव्वजामि, कोई तो ऐसे भी गलत, बोलते अभी हैं। कोई तो आपसे कोई सुनेगा आप ऐसा बोलते हो तो वो प्रमाण थोड़ी ना होगा, कोई बोलता है तो वो तो गलत बोलता है। जिनवाणी में क्या लिखा है वो तो शुद्ध उच्चारण, जो शुरू की क्लासेस हुई थी ना उसमें शुद्ध उच्चारण बताया था, लेकिन आप लोग लेट ज्वाइन हुए थे इसलिए मैं तो आज ही हुई हूँ। हाँ तो मैं ये इसकी आपको पीडीएफ डालूंगी, तो शुद्ध उच्चारण आपको
सीखना है, ठीक है। अर्यन्ते अर्यन्ते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम अरहंते पवजामि। है और उधर अरहंते, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ऐसे, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने बोल दिया, ठीक पता है, चल गया। ठीक, हाँ। 1 मिनट चित्रांती, प्रमिला जी, हाँ आप नहीं, आपके साथ वाले बोलेंगे। यार बोलो। हम नहीं, भाई साहब बोलेंगे क्या? आप बोलो। हम लोग बोलते हैं। चत्तारी मंगलम। एक बोलेंगे कि आप नहीं, प्रमिला जी, आप नहीं। चत्तारी मंगलम। हरिहन्तमङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपरन्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपरन्तो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपरन्तं धम्मं शरणं पवजामि। बढ़िया। बस ये मैं पन्नन, mistake उसमें बताऊं? आप अंक की मात्रा लगा रहे हैं, शायद वो मात्रा नहीं है, केवली पणत्तम, ऐसा। बढ़िया, अच्छा मैं मिस्टेक बताऊं इनका? हाँ बताइए। बाद में बता देना। अरहंते शरणम पवजामि, वो हाँ। रॉन्ग हुआ था। चलिए, बढ़िया, बोलिए लास्ट। अच्छा, जिनवानी स्तुति दिया करें। ठीक ठीक। चित्रा आंटी, आपसे बाद में सुनती हूँ फिर, ठीक है। वैसे आपको पता लग गई होगी ना जो शुद्ध उच्चारण है, अपन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसमें आपने मेरे को एक चीज बता दी थी, धम्मम शरणम बोलना है, धम्मो शरणम बोलना है। धम्मम शरणम, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवजामि। शरणम में धम्मम शरणम है और मंगलम में केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, अच्छा, उनमें केवली धम्मो, पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अच्छा, और लास्ट में धम्मम। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक। वो बच्ची कह रही है आपको सुनाने को, उससे सुनिए ना। वो बच्ची हाथ उठा रही थी वो उनके साथ। जिनवानी, नहीं नहीं, वो हाथ नमोकार के लिए हाथ उठा रही थी वो। कोई बात नहीं। चलिए, इधर इधर। आपके साथ में है, आपके साथ में बच्ची। साथ थी ना भी। हाँ, वो तो जिनवाणी के लिए बोल रही है, जिनवाणी बोलेंगी। नमोकार के लिए। अपनी चर्चा चल रही थी पंचपरमेष्ठी के स्वरूप के संबंध में, और अरहंत, सिद्ध और आचार्य 3 परमेष्ठियों का स्वरूप अपना हुआ था। और ये परिभाषाएं मतलब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने याद की होंगी। अरहंत और सिद्ध की तो की ही थी। आचार्य परमेष्ठी किसे कहते हैं, आचार्य की परिभाषा सुनीता आंटी बोलिए। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर कर वो संघ के अधिनायक हुए हैं। और मुख्य रूप से तो वे अपने निर्विकल्प रूप से स्वरूपाचरण में लीन रहते हैं, लेकिन कभी कदाचित राग के अंश में करुणा बुद्धि हो तो लोभी जो धर्म के उपदेश वाले जीव है उनको लोभी जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, और जो दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, और प्रायश्चित लेने वाले को, वो अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचार्यों को हमारा नमस्कार। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, कि अपन ने सामान्य स्वरूप भी देखा था आचार्य उपाध्याय साधु का, कि पहली बात है विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके और शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। अंतरंग में अपने आप को शुद्धोपयोग रूप अपने को अनुभव करते हैं। ये तो सामान्य बात है, यानी चाहे वो आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, उनका जो ये जो काम बताए हैं बाद में, जो अलग से जिनसे हम पहचानते हैं उनको,
लेकिन वो वास्तविक उनके काम नहीं। मुख्य रूप से तो उनका काम क्या है, मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। दीक्षा ली क्यों है, मुनि बने क्यों हैं? उपदेश देने के लिए, किसी को प्रायश्चित देने के लिए, कि किसी को और कुछ काम कराने के लिए, इसके लिए मुनि नहीं बने हैं। मुनि तो बने हैं अपने आत्मा में लीन होने के लिए, आत्म स्वरूप की पूर्णता के लिए, प्राप्ति के लिए। लेकिन चाहते तो वो हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो हमेशा थोड़ी ना होता है। हम चाहते तो सब हैं, लेकिन कषायों का उदय, कर्म का उदय होता है, तो उसके कारण से राग आता है। राग आता है तो सामने कुछ जीव दिखते हैं, तो अगर वो लगता है कि धर्म के लोभी हैं, रुपया पैसे के लोभी हैं, मान सम्मान के लोभी हैं, तो नहीं, धर्म के लोभी हैं, धर्म सुनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको उपदेश दे देते हैं। कोई दीक्षा लेना चाहता है तो उसको योग्य जान के दीक्षा दे देते हैं। और यदि कोई आके अपने दोष प्रकट करता है तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले वो आचार्य कहलाते हैं। अब हमें यहाँ चर्चा करनी है उपाध्याय परमेष्ठी के संदर्भ में। देखिए परिभाषा देखते हैं। जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। आचार्य क्या थे कि आचार्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए थे, वो मुनि संघ के हेड थे। अब ये क्या है, इनमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन विशेषता क्या है कि बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा शास्त्रों की जिनको नॉलेज है, अध्ययन जिन्होंने बहुत किया है। तो जिन्होंने अध्ययन किया है उनको ही क्या काम मिल सकता है, पढ़ने का और पढ़ाने। पठन पाठन, खुद पढ़ता है, जो खुद पढ़ता है वही पढ़ा सकता है। खुद तो पढ़े ही नहीं और पढ़ाने बैठ जाए तो पढ़ाएगा क्या, जब खुद ने ही नहीं पढ़ा होगा। तो ये उपाध्याय, तो क्या आचार्य जैन शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होते? आचार्य जैन शास्त्रों के ज्ञाता नहीं होते क्या? आचार्य भी जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, लेकिन फिर भी एक पढ़ाने की, देखो आचार्य करते हैं, आचार्य देते हैं उपदेश, समझ लीजिए जैसे अपन अपने शब्दों में कहते हैं प्रवचन, और उपाध्याय पढ़ाते हैं। पढ़ाना एक डिफरेंट चीज है और उपदेश दे देना, प्रवचन करना, वो एक अलग टाइप है। प्रवचन में बस वो उपदेशात्मक हो जाएगा, लेकिन पढ़ाने में कि बराबर सामने वाले को समझ में आया नहीं आया, इसका क्या अर्थ है प्रॉपर, उस तरीके से वो पढ़ाना अलग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये जो उपाध्याय हैं ये बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता, यानी जितने भी जैन शास्त्र हैं, जिनवाणी है, जिनागम है, उनके ज्ञाता होकर, उनको अध्ययन जिन्होंने उनका किया है और उनके ज्ञाता होकर फिर संघ में पढ़ने पढ़ाने के काम। अब देखो पढ़ा तो हो किसी ने बहुत, लेकिन पढ़ना ये एक अलग कला है और पढ़ाना ये एक अलग कला है। तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता भी हों और फिर वो दूसरे को समझा सकें, ऐसा हम बोलते हैं ना बहुत बार, समझ में तो आ गया लेकिन हम बता नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। तो ये एक तो ये भी बात हो सकती है कि कुछ समझ में आया नहीं है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि समझ में तो आया है लेकिन उसको शब्दों में किस तरह से दूसरों को कहना, बताना, समझाना कि दूसरे के भी समझ में आ जाए, वो एक अलग बात होती है। तो जो उपाध्याय हैं वो भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और भी मुनिराज दूसरे शास्त्रों के, मतलब दूसरे जो मुनिराज हैं वो भी शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसमें पढ़ाने की क्वालिटी विशेष रूप से है। और फिर ऐसा भी होता है कि सामने वालों को समझ में आ जाए, जिसके शैली से, जिसके तरीके से जल्दी से समझ में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे मुनिराज हैं, उनको संघ में उपाध्याय का पद दिया जाता है। उपाध्याय ये पद है, आचार्य ये पद है। तो जो संघ में कंट्रोल कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, संघ की लीडरशिप कर सकते हैं, वो तो होते हैं आचार्य, उनको तो बनाया जाता है आचार्य। और जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं वो उपाध्याय का पद उनको दिया जाता है। तो पहली बात क्या है इनके संदर्भ में, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अधिकारी हुए हैं मतलब उसकी अथॉरिटी, मतलब ये काम उनको मिला है अधिकार पूर्वक, ऐसा नहीं खुद ही
उनको बाकायदा ये काम दिया गया है, ये पोस्ट दी गई है, तो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। ये संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए तो क्या करते हैं फिर 24 घंटे कि पढ़ते पढ़ाते यही काम करते हैं कि नहीं? काम क्या करते हैं वास्तव में? तो अधिकतर तो क्या करते हैं? अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। किस में लीन रहते हैं? कि आत्म स्वरूप में ही अधिकतर लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जैन शास्त्र पढ़े हैं और बहुत जैन शास्त्रों को पढ़ के उनका सार समझ लिया है। सार क्या है? जिनवाणी का, जिनागम का, शास्त्रों का सार क्या है? कि आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। दिन में द्रव्य संग्रह में चल रही थी चर्चा कि बस एक अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, सब पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, यही समस्त शास्त्रों का सार है। कोई सा भी शास्त्र पढ़ें, देखिए चाहे नाम लेके अपन देख लें ग्रंथों के या अपन अनुयोगों के माध्यम से देख लें, द्रव्यानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, कोई सा भी अनुयोग पढ़ो, उन अनुयोगों का, शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है, क्या कहा गया है उनमें, क्या कहा गया है? सभी शास्त्रों का शास्त्र तात्पर्य क्या है? कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। समस्त शास्त्रों का सार, तात्पर्य, भावार्थ वो वीतरागता है। वीतरागता मतलब अपने आत्मा में लीन होना, तभी वीतरागता आती है। अदरवाइज बाहर में तो कुछ ना कुछ रागादिक होते ही हैं। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? कि आत्मा को जाने, पहचाने और उसमें लीन हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, सम्यक मोक्ष की प्राप्ति हो। और मोक्ष का मार्ग क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, जो भी जिनवाणी है, उसका सार है आत्म स्वरूप में एकाग्रता, लीनता। तो वो उन्होंने जो शास्त्र पढ़े हैं, उन शास्त्रों को पढ़कर उनका सार समझकर अधिकतर तो उसी काम में लगे रहते हैं, दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा है। तो स्कूल कॉलेज में या बाहर में अपन जो कोई पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो इस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि हम पढ़ा सकें दूसरों को, लेक्चरशिप के लिए, टीचिंग के लिए, वो इस उद्देश्य से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या उद्देश्य है? कि मैं मुनि हूँ और मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेता हूँ, बुद्धि तो है ही, तो मैं उपाध्याय बन जाऊंगा, थोड़ा अपना नाम हो जाएगा, संघ में एक पद मिल जाएगा, इसलिए नहीं। वो दूसरों को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं उनका सार समझने के लिए, और उनका सार है कि आत्मा में लीन हो जाओ। तो अधिकतर तो उसमें ही लीन रहते हैं। पढ़ाने के लिए ऐसा ये नहीं है कि पढ़ाने का ही उनका उद्देश्य है या मात्र पढ़ने का ही उद्देश्य है। तो वास्तव में जो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता, ये समस्त शास्त्रों का सार है और अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। ये जो कहा गया है शास्त्रों का सार, उसमें लीन रहते हैं, यानी आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं। फिर लीन रहते हैं तो क्या होता है? कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय हैं। यानी अधिकतर तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, क्योंकि जितने शास्त्र पढ़ के उनका सार समझ लिया, मर्म समझ लिया कि संपूर्ण जिनवाणी का मर्म यही है, आत्मा में लीन रहो। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी संचलन कषाय है और उस कषाय का उदय रहता है, तो उसके उदय से यदि वहां आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहा, लीनता नहीं रही, बाहर आता है उपयोग मतलब अपना, जिसे अपने शब्दों में हम कहें हमारा ध्यान वहां नहीं लगता है, तो फिर क्या होता है? उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करते हैं? इधर उधर की गप्पे कि कुछ दूसरे विकल्प, अब घर गृहस्थी परिग्रह कुछ है नहीं, वो क्यों छोड़ा है सब? ये मुनिराज परिग्रह का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन सब का त्याग कर दिया तो वो विकल्प नहीं, उस तरफ से निर्विकल्प हो गए। जब तक जो चीजें रहती है तो उन संबंधी विकल्प भी चलते रहते हैं। तो वास्तव में तो अंदर से उनके वितरागता, तत्संबंधी वितरागता आ ही गई है
और फिर उनका त्याग भी कर दिया, तो उस संबंधी कोई विकल्प ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? बाहर आएंगे कषाय अंश के उदय से, तो उन शास्त्रों को पढ़ते हैं। यदि उपयोग वहां स्थिर न रहे, वहां मतलब कहाँ? वहां आत्मा में, आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। वे उपाध्याय हैं, उनको उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। कितनी बातें हो गई? जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, पहली बात। फिर जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं, दूसरी बात। तीसरी, कभी कभी कषायांश के उदय से यदि उपयोग वहां स्थिर न रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं। ये तीन बातें हैं, वे उपाध्याय हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। ये चित्र दिखाया है यहाँ पे, पढ़ाते हुए मुनिराज पढ़ा रहे हैं, वे उपाध्याय हैं। अब ये उपाध्याय क्या है, इनके गुण कितने होते हैं? तो ये मुख्यतः द्वादशांग के पाठी होते हैं। मुख्यतः द्वादशांग के पाठी का मतलब है समस्त जिनवाणी जिनागम वो 12 अंगों में विभाजित है। द्वादशापन जय लगाते हैं लास्ट में, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। तो जिनवाणी है वो द्वादश अंग रूप है। जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं, वैसे जिनवाणी के भी अंग कहे जाते हैं, 12 अंग। तो जो उपाध्याय होते हैं ये मुख्य रूप से द्वादशांग के पाठी होते हैं, यानी संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान मुख्य रूप से कहा है, मुख्यतः यानी संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान मुख्य रूप से इनको होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जिनवाणी का ज्ञान हो तो ही उपाध्याय पद मिलेगा। पर मेन उपाध्याय का पद के योग्य कौन है? कि जो संघ में सबसे ज्यादा यानी शास्त्रों का ज्ञान और उसको समझाने की क्वालिटी जिसमें हो, उसके आधार पर उपाध्याय का पद दिया जाता है। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण ध्यान है आप लोगों को? पारुल मालूम है? नहीं? मीना चाची? 11 अंग और 14 पूर्व, 25। 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के कहे गए हैं। उसमें से 11 अंग और 14 पूर्व। ये जो द्वादशांग में जिनवाणी है उसमें से 11 अंग और 14 पूर्व। तो ये जो मूल गुण कहे गए हैं, तो पूरे 11 अंगों का ज्ञान और 14 पूर्वों का ज्ञान हो वो ही उपाध्याय होंगे, ऐसा नियम नहीं समझना। उनमें से जितना मैक्सिमम जो ज्ञान जिनको है संघ में, उसके आधार पे उपाध्याय, वरना तो अभी इस काल में कोई उपाध्याय नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी किसी को 12 अंगों का, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए संघ में जो भी ज्ञान के विशेष योगक्षम के धनी है, जिनको विशेष शास्त्रों का ज्ञान है, उसके आधार पे उपाध्याय का पद दिया जाता है। अपन ने साधु आचार्यों के मूल गुणों की चर्चा कर ली थी क्या? गैप हो जाता है ना 10-15 दिन का, तो ध्यान ही नहीं रहता, नहीं की शायद। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने हैं? बोलिए प्रमिला जी। 36 मालूम है? कौन कौन से 36 बोलिए। 12 तप, 10 धर्म और 6 आवश्यक, 5 पंचाचार, 3 गुण। बढ़िया है ना? हाँ, ये 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। मेरे ख्याल से रह गई थी ये चर्चा अपनी। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से हैं? 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार और 3 गुप्ती। ये जो मूल गुण कहे गए हैं, जैसे आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण कहे हैं, तो जो 12 तप कहा, पहला तप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तपों की चर्चा फिर अलग से कभी करेंगे, वैसे अपने तत्वार्थ सूत्र में आएगी ही। थोड़ा बहुत तो सब समझते ही, अनशन आदि जो तप हैं वो तप कहलाते हैं, बहिरंग तप। तो ये जो तप हैं वो तप आचार्य परमेष्ठी का मूल गुण है, 12 प्रकार के तप।
तो आचार्य के अलावा और कोई तो फिर तप नहीं करते होंगे, तप करने वाले केवल आचार्य ही होते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये तो विशेष रूप से मूल गुण कहा गया है, लेकिन अन्य जो सामान्य साधु हैं कि उपाध्याय हैं वो तप नहीं कर सकते होंगे या उनके ये मूल गुण नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये तो एक संख्या बता दी गई है, समझ लीजिए कि इनके जैसे अपन ने सिद्धों के देखे थे ना कि 8 गुण हैं, तो क्या सिद्धों में 8 ही गुण होते हैं? ऐसा नहीं है। उसी तरह से यहाँ 36 कहे हैं और आचार्य के 36 मूल गुण हैं, तो आचार्य के महाव्रत नहीं होते हैं क्या? समिति नहीं होती है क्या? कि वो भी जो 28 मूल गुण सामान्य साधुओं के हैं वो तो होते ही हैं, और उनके साथ साथ में ये विशेष आचार्यों में ये विशेष रूप से होंगे। ये जो आचार्यों के मूल गुण कहे 12 तप, तो आचार्यों में तप की विशेषता होगी। अन्य साधु भी करें, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन जो आचार्य होंगे वो विशेष रूप से तपस्वी होंगे, विशेष तप करेंगे, ये उनकी क्वालिटी होगी। इसी तरह से 10 धर्म उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों का पालन भी सामान्य रूप से सभी मुनिराज करते हैं, लेकिन आचार्यों में इन 10 धर्मों के पालन की विशेषता होती है, इसलिए उनके मूल गुणों में इनको दिया गया है। फिर 6 आवश्यक, 6 आवश्यक कौन से? 6 आवश्यक हैं जो 28 मूल गुणों में भी आएंगे, वो 6 आवश्यक। और यहाँ पे भी मुनिराजों के जो आवश्यक होते हैं, कौन कौन से आवश्यक होते हैं मुनिराजों के? चित्रा आंटी आपको मालूम है? नहीं, बोले विनीता आंटी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 आवश्यक। 6 आवश्यक बताने। समता समारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव की नित करे स्तुति करे प्रतिक्रम तजे तय में, को ये 2 है जी, 6 के 6 समता है, वंदना है। ठीक है, ठीक है। इस तरह पहला है समता या सामायिक, सामायिक, फिर वंदना, स्तुति, सामायिक, स्तुति, वंदना, फिर स्वाध्याय, सामायिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, और फिर है व्युत्सर्ग कहो या कायोत्सर्ग कहो। ये 6 आवश्यक है मुनिराजों के। अभी 28 मूल गुणों में भी आएंगे, ये छड़ाला में है ये, इसीलिए यानी जिन लोगों ने छड़ाला पढ़ी होगी उनको ध्यान होगा। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। पूछना है कुछ? इसमें प्रत्याख्यान आता है ना स्वाध्याय की जगह? हाँ, स्वाध्याय तो प्रत्याख्यान तब भी में आ आता है। जाता है। स्वाध्याय की जगह प्रत्याख्यान भी आता है कहीं, जैसे छड़ाला के आधार पे हम देखेंगे तो वहां पे श्रुति स्वाध्याय दिया है, तो वो दोनों हो सकते हैं। तो ये आचार्यों के मूल गुणों में 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, फिर है 5 आचार। कौन से आचार? आम का, आंवले का, नींबू का, कौन कौन से आचार? कौन से आचार है? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के आचार। बोलिए सुनिता आंटी। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। बढ़िया। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के आचार। आचार का मतलब है उस संबंधी आचरण। आचार्य परमेश्वरी को आचार्य इस 5 आचारों का ये जो आचरण करते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, उसकी मुख्यता से ही आचार्य नाम उनका दिया गया है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, तपाचार। ठीक है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र 3 तो यही है, फिर एक तप और एक वीर्य। इस तरह से 5 प्रकार के आचारों का पालन करते हैं। आचारों का पालन करते हैं मतलब कि इस रूप में दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को आचरते हैं। आचरते हैं अर्थात वो श्रद्धान, ज्ञान, आचरण, तप, इस रूप वो आचरण करते हैं, वो पंचाचार कहलाते हैं। और फिर है 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इस तरह से ये 3 गुप्तियां।
तो ये आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण कौन कौन से हुए? 12 तप, 10 धर्म, नंबर से याद करेंगे ना, 12, फिर उसके बाद 10, फिर 6 आवश्यक, फिर 5 आचार और फिर 3 मुक्ति। इस तरह से ये 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी के हैं और उपाध्याय परमेष्ठी के 25 मूल गुण होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व। अंगों और पूर्वों की चर्चा कभी करेंगे, फिर अभी यहाँ ज्यादा डिटेल हो जाएगा। 11 अंग होते हैं, जिनवाणी के जो 12 अंग हैं उनमें से 11 अंग, और जो 12वां अंग है उस 12वें अंग का एक पार्ट है, उसको कहते हैं पूर्व, तो वो 14 पूर्व। इस तरह से मिला के हो गया पूरा ही द्वादशांग लगभग। तो द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन मुख्यतः मुख्य रूप से जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। बोले पारुल। भाभी तो यहाँ पे 25 करने के लिए 2 भागों में डिवाइड किया है, हाँ। द्वादशांग का कुछ छूटा है? नहीं, छूटा नहीं है, वो 25 करने के लिए ऐसा कर दिया है, वो 14 पूर्व में आ जाता है लगभग, उसमें इंक्लूड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब है साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? देखिए, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं। यानी साधु कौन है कि आचार्यों को अलग बता दिया, उपाध्यायों को अलग बता दिया, तो अब इनको छोड़कर, वास्तव में तो जो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप दिया था, तो उसमें ये बता दिया था कि जो आचार्य हैं और जो उपाध्याय हैं वो भी साधु तो है कि नहीं है। आचार्य और उपाध्याय साधु हैं या नहीं है? कि वो साधु तो है ही, लेकिन अब आचार्य उपाध्याय के अलावा जो केवल साधु ही है वो कौन है? तो इसलिए कह रहे हैं आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, जिन्होंने मुनि धर्म धारण कर रखा है। मुनि धर्म क्या है? मुनि धर्म किसे कहते हैं? मुनि धर्म क्या होता है? मुनि धर्म क्या होता है, कौन बोलेंगे? बोलिए रेणु जी। समस्त आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं, और जो 28 मूल गुण के धारी होते हैं, और जो मतलब पठन पाठन में हमेशा लीन रहते हैं। ठीक है, मुझे एक शब्द में सुनना है मुनि धर्म के लिए, एक शब्द बोलो पारुल। वीतरागी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ वाला शब्द नहीं आया। शुद्धोपयोग को। शुद्धोपयोग, बहुत बढ़िया। मुनि धर्म क्या है? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। बाकी वो ठीक है, आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं, नग्न दिगंबर हैं और सारी बातें। मुनि धर्म के धारक हैं, मतलब मुनि धर्म, मुनि दीक्षा किस लिए ली जाती है? मुनि क्यों बनते हैं? खाली घर छोड़ने के लिए, निवृत्ति लेने के लिए, परेशान हो गए हैं घर में इसके लिए नहीं। मुनि धर्म है शुद्धोपयोग रूप। नग्न दिगंबर दशा का नाम मुनि धर्म नहीं है, आरंभ परिग्रह त्याग देने का नाम मुनि धर्म नहीं है, शुद्धोपयोग का नाम मुनि धर्म है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। तो आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, और ये शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म जिनके होता है, तो बाहर में बाहर वाला नग्न दिगंबर दशा, आरंभ परिग्रह का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, वो भी होता है। और आत्म स्वभाव को साधते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो साधे उसे साधु, जो साधे वह साधु। किसको साधे? जो साधना करे। किसकी साधना करे? आत्म स्वभाव को साधते हैं। शिकारी है, वो निशाना साधता है। शिकारी साधु है क्या? कि निशाना साधना, शिकार करना, वो नहीं। आत्म स्वभाव को साधने वाले को साधु कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? कि जो मनन करे सो मुनि, जो आत्म स्वभाव को साधे सो साधु। ये शब्दों से अर्थ देखते हैं। तो मुनि, साधु किसे कहते हैं? कि जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं। अकेला आत्म स्वभाव को साधने का काम घर गृहस्थी में भी होता है, चौथे पांचवें गुण स्थान में, लेकिन यहाँ साधु किसे कहेंगे? कि मुनि धर्म के धारक हैं
और आत्म स्वभाव को साधते हैं। ये पहली बात हुई। आचार्य उपाध्याय कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं, एक बात। फिर दूसरी, आत्म स्वभाव को साधते हैं, ठीक है। फिर है बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं। बाहर में 28 मूल गुणों को अखंडित, अखंडित का मतलब क्या है कि निरतिचार रूप से, उसमें कोई दोष नहीं लगाते, कोई खंड, उसमें किसी भी तरह का कोई दोष लगता है तो टूट जाता है व्रत, है ना, व्रत भंग हो गया। ये 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं, अर्थात निर्दोष रूप से पालते हैं, निरतिचार रूप से पालते हैं। 28 मूल गुणों की चर्चा अभी अपन करेंगे लास्ट में। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो मुनि धर्म के धारक हैं और आत्म स्वभाव को साधते हैं और बाह्य 28 मूल गुणों को अखंडित पालते हैं। और क्या, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। समस्त आरंभ से और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ क्या चीज है और परिग्रह क्या चीज है? आरंभ किसे कहते हैं? जो भी पाप के काम होते हैं, जिसमें हिंसा होती है, वो कहलाता है आरंभ। आरंभ का मतलब स्टार्ट करना नहीं, यहाँ आरंभ का मतलब वो नहीं। आरंभ का अर्थ हमने कहाँ देखा था? आद्यो समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषे वो सूत्र था 6वें अध्याय में। वहां जो आरंभ का अर्थ था, आरंभ का मतलब है पाप काम की शुरुआत करना, वहां अर्थ था। यहाँ भी आरंभ का अर्थ क्या है कि जो भी पाप के काम होते हैं, जिनमें हिंसा संभव होती है, वो कहलाते हैं आरंभ। तो जो भी घर गृहस्थी के जितने भी काम हैं, किचन में या घर में झाड़ू बुहारी करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये जो भी काम है, ये सब क्या है? इन सब कामों में आरंभ होता है, हिंसा होगी ही होगी। सफाई करेंगे, झाड़ा फूकी करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तो बिल्कुल देख के लगाते हैं। कितना ही देख के लगाएं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म मतलब ऐसे जीव भी होते हैं, मोटे होते हैं फिर भी नहीं दिखते हैं, हमारे लिए तो वो भी सूक्ष्म है। वो जीवों की विराधना, हिंसा होती है। पोछा वगैरह लगाएंगे तो जल काई की और भी साथ में त्रस्त जीवों की वो हिंसा होती है। भोजन बनाने में अग्नि जलेगी, पानी काम में आएगा, वनस्पति काम में आएगी, वो जीवों की विराधना होती ही है। तो ये घर गृहस्थी के जो भी काम है, ये सब हिंसा जन्य होने से आरंभ के काम कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी व्यापार धंधा है, कोई भी काम करेंगे व्यापार धंधा, वो बिना आरंभ के नहीं हो सकता है। कि हम तो कागजों वाला करते हैं, कागजों का भले ही करें, लेकिन आजकल तो ऐसे काम चलते हैं ना, बस कागज ही कागज में चलते रहते हैं काम सारे। भले ही हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन वो भी किसी ना किसी चीज की, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का है या कोई शेयर का है, इस तरह की भी जो पेपर वर्क वाले काम है, तो भी वो किसी ना किसी कंपनी के, उस कंपनी में वो काम होते हैं। तो जो भी काम होंगे वो बिना हिंसा के, बिना, और फिर थोड़ा बहुत व्यापार धंधे में झूठ और वो चोरी और ये वाले भले ही हिंसा का पाप ना हो, लेकिन झूठ, चोरी, मायाचारी, ये तो किसी ना किसी रूप में, कम हो ज्यादा हो वो बात अलग है, लेकिन किसी ना किसी रूप में वो होती ही है। और इसके अलावा यदि दुकानदारी है, फैक्ट्री है, कोई ऐसा काम है, जॉब करते हैं, तो जॉब में भी वो जिस भी चीज की कंपनी जो भी है, उसके आधार पे तो वो उसमें आरंभ होता ही है, हिंसा मतलब पाप उसमें होता ही है। तो जो भी पाप के काम है वो कहलाते हैं आरंभ के काम। तो जो समस्त आरंभ से रहित है, मतलब कि अब उन्होंने घर छोड़ दिया, व्यापार धंधा छोड़ दिया, तो अब घर नहीं है तो झाड़ू पोछे का कोई काम नहीं, भोजन बनाने का कोई काम नहीं, खुद बनाते नहीं है, और बनाते तो नहीं, करते तो है। तो वो जो भोजन बनता है, वो जो भोजन करते हैं, वो बिना बने थोड़ी ना करते हैं, बनता तो है। तो उसका दोष तो उनको लगता होगा। जो आहार मुनिराज लेते हैं वो बिना आरंभ के बनाए क्या? हाँ या ना? बिना आरंभ के तो नहीं बना, ना कह रहे हैं आप लोग। तो फिर वो जो आरंभ उस भोजन बनाने में हुआ, उसका दोष उनको लगेगा, हाँ या ना?
क्यों नहीं लगेगा? ले तो रहे हैं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं। वो अपने लिए बनाए गए भोजन को नहीं लेते हैं, वो गृहस्थ ने खुद के लिए बनाया था, उसमें से वो आहार ले रहे हैं। इसलिए वो जो गृहस्थ ने भोजन बनाया है, उस भोजन में जो आरंभ हुआ है, उस आरंभ का दोष भी इन मुनिराज को नहीं लगता है। यदि वो स्पेशली मुनिराज के लिए बनाया गया है और फिर वो मुनिराज उस आहार को ले रहे हैं, तो वो आरंभ का दोष, वो उद्दिष्ट आहार, इसीलिए वो उद्दिष्ट आहार है। उद्दिष्ट मतलब उसमें आरंभ का दोष लगेगा मुनिराज को, भले ही खुद ने नहीं बनाया है, लेकिन आरंभ का दोष लगता है। हम लोग जाते हैं किसी के घर में, कोई आपस में हम इनवाइट करें एक दूसरे को, तो हम आ गए आपके घर भोजन के लिए, तो हमको तो आरंभ का पाप नहीं लगेगा ना, कि आपने हमारे लिए इनविटेशन दे के बुलाया है और इनविटेशन से अपन गए हैं और बना है, तो वो बराबर उसमें दोष लगता है। लेकिन मुनिराज होते हैं वो अतिथि, इसलिए मुनिराज के लिए शब्द देते हैं अतिथि संविभाग पढ़ा था अपन ने, अतिथि, कि मुनिराज कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, इनविटेशन से नहीं जाते हैं कि आज हमारे घर आना महाराज, कल तो आप हमारे आपका चौका, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो आरंभ उसमें हुआ है भोजन में, उस आरंभ के दोष से भी वो रहित होते हैं। तो समस्त आरंभ और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह, यानी परिग्रह किसे कहते हैं, तो हम पढ़े हुए हैं सब। परिग्रह किसे कहते हैं? वास्तव में जो मूर्छा ममत्व का परिणाम है, वो परिग्रह है। और ये परिग्रह दो प्रकार का है, एक बहिरंग परिग्रह और एक अंतरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है सरोज आंटी? अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का है? 14 बोलिए। 14 प्रकार का है अंतरंग परिग्रह, एकदम ध्यान में आ रहा। बोलिए अनीता जी। मिथ्यात्व और 16 कसाएं। हाँ यही तो थी। हाँ। बोलिए अनीता जी। मिथ्यात्व और क्रोधमान माया लोभ न 4 कषाय। अप्रत्यज्ञान संजय नहीं, ये नहीं। सॉरी 4 कषाय आ गई, क्रोधमान माया लोभ। हाँ कितने हुए? एक मिथ्यात्व और 4 कषाय, 9 कषाय, फिर 9 कषाय आ गई। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद अपना पुस्तक भेद। बढ़िया। देखिए 14 परिग्रह सरल है। पहला है मिथ्यात्व परिग्रह है, फिर 4 कषाय, एक मिथ्यात्व 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 5 हो गए। और अब बचे 9, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, तो 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये 9 कषाय। इस तरह से 14 है अंतरंग परिग्रह, ठीक है। और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के हैं। बहिरंग परिग्रह बोलो पारुली। सोना चांदी, जमीन मकान, बर्तन कपड़े, दास दासी, धन धान्य, ठीक है। क्षेत्र वास्तु यानी जमीन और मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दासी दास, कपड़े और बर्तन, ये सब ये बाहर में जो इसे हम परिग्रह कहते हैं, ये कहलाते हैं बहिरंग परिग्रह। और अंदर में जो हमारा मिथ्यात्व है, कषाय हैं, 4 कषाय, 9 कषाय, ये अंतरंग परिग्रह है। अंदर में ये कितनी भरी होती है, वास्तव में बाहर का सामान वो तो हमको दिखता है, लेकिन अंदर कितने क्रोध मान माया लोग भरे हुए हैं, कषाय भरी हुई है, कितना मिथ्यात्व भरा हुआ, अंदर कितना इकट्ठा है, ये अंतरंग परिग्रह है। तो जो मुनिराज हैं वो समस्त अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। बाहर में तो सब कुछ छोड़ा ही है, घर गृहस्थी तो कुछ भी नहीं है, वस्त्र तक भी नहीं है, वस्त्र का भी परिग्रह जिनको नहीं है, एक शरीर ही अब जो है वो है। और अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, ये कषायों का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, तो अंतरंग परिग्रह का भी अभाव हो गया है। तो समस्त अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं।
सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं। मुनिराज करते क्या है साधु, काम क्या करते हैं? ना तो पढ़ाना है, ना उपदेश देना है, ये तो कुछ काम ही नहीं है, ना दीक्षा देनी है, ना प्रायश्चित देना है। फिर करते क्या रहते हैं कि ज्ञान और ध्यान दो ही काम है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसा रत्नगंज शाकाचार में श्लोक है। तो ज्ञान में और ध्यान में और तपस्या में, तप में, तो सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, वही काम करते हैं। सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी है। साधु बने हैं, मुनि धर्म धारण किया है, शुद्धोपयोग के लिए साधु बने हैं। तो घर गृहस्थी में रहते हैं तो आत्म साधना के लिए उतना समय नहीं मिलता है। घर गृहस्थी में रहने पर वो घर के कर्तव्य, घर के काम भी करने ही पड़ते हैं। तो वो अपने आत्म साधना के लिए साधु बने हैं। अब साधु बन के भी क्या करें? सांसारिक प्रपंच, इसको अपन जितना फैलाना चाहे ना, अपना तो हो गया है टाइम, इसलिए बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा। इस सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं कि ये कुछ वहां घर में रहते थे तो अपना मकान बनाना, बाथरूम बनाना, कि बेडरूम बनाना, कि किचन बनाना, ये काम करते थे। अब यहाँ मुनि बन गए तो ये मंदिर बनाना, कि ये कोई तीर्थ बनाना, कि ये कोई क्षेत्र बनाना, कि इस पहाड़ी का उद्धार कर देना, ये काम, ये क्या है? मुनि राजों के लिए सांसारिक प्रपंच है। घर में रहते थे, अपने 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उनका शादी विवाह होता था, करना पड़ता था। अब यहाँ कि कोई आ रहा है, महाराज जी आप तो इतने घूमते फिरते हो, हमारे लड़के के लिए लड़की बता दो, कोई कह रहा है हमारी लड़की के लिए लड़का बता दो, और यही काम कर रहे हैं अगर, ये क्या है? ये सांसारिक प्रपंच है। और भी जो भी इस तरह के सब समझते हैं, ज्यादा इसको अपन को खोलने की जरूरत भी नहीं है, कि ज्ञान ध्यान के अलावा, अपनी आत्म साधना के अलावा आहार का विकल्प आता है। नगर में गए, मौन से जाते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, विधि पूर्वक मिल गया तो, और मौन से ही वापस आते हैं। मौन वापस संघ में आके खोलते हैं, मौन से जाते हैं। कोई किसी गृहस्थों से चर्चा वार्ता करने का कोई अवकाश नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और फिर आके क्या काम करते हैं कि सामायिक करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरा, कोई सांसारिक प्रपंचों में, पीछे एक शब्द आया था आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। ये जितने सांसारिक, जितने प्रपंचों में उलझेंगे उतना उपयोग भ्रष्ट होगा। हम देखिए अपना रूटीन जैसे चलता है, जैसे चल रहा है, अभी अपनी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो ज्यादा उपयोग डाइवर्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत भी, कुछ भी घर में कुछ काम हो, अपन कहीं चले गए हो, थोड़ी बहुत कोई बात हो गई हो, कैसा लगता है? क्लासेस अगर छूट गई हैं, चल भी रही हैं, तो भी माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, उपयोगी भ्रष्ट हो गया। सारा सब विषय निकल जाता है माइंड में से ही, पूछो तो तत्काल समझ में ही नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है। थोड़ा बहुत भी अगर उथल पुथल गृहस्थी में हो जाए तो अभी मुनिराज आत्म साधना करने के लिए मुनि बने हैं, और उपयोग को इन्हीं कामों में लगाते रहेंगे तो एकाग्रता बनेगी क्या? नहीं बनती, कंसंट्रेशन नहीं होता है। इसलिए वो अपने उपयोग को नहीं भ्रमाएं, इसके लिए क्या करते हैं? सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। संसार की कोई, ये गृहस्थों का भी कर्तव्य है। घर गृहस्थी की बातें सांसारिक प्रपंचों में मुनिराजों को जा जाके लगाते हैं, उलझाते हैं। वो गृहस्थों को मालूम ही नहीं है कि ये किसके काम है। अब उनको खुद को भी सोचना चाहिए, लेकिन गृहस्थों को भी इस बारे में कि मुनिराज के काम नहीं है, ये अपने काम है जो करने के। जो सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। इस प्रकार से पंच परमेष्ठी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य हैं। ये पंच परमेष्ठी का जो स्वरूप है कैसा है? वीतराग है, यानी राग द्वेष से, कषायों से रहित है, और विज्ञान में है, विशेष ज्ञान रूप से, विशेष ज्ञान के धनी होते हैं, ऐसा उनका स्वरूप वीतराग विज्ञान में है, इसलिए वे पूज्य हैं। इस तरह से ये पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की चर्चा अपन ने शॉर्ट में देखी है। इनके जो मूल गुण है, मूल गुणों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, मनोरमा आंटी प्रश्न बता दीजिए, मैं तो भूल भी गई हूँ कौन सा प्रश्न है। वे कौन थी जो हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई? वे कौन थी जो हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई? किस किस ने ढूंढा है जवाब?
कोशिश किस किसने की है? 1 2 बस। भूल जाते हैं आप लोग, लिखते भी हैं कि नहीं प्रश्न? बोलिए मनोरमा आंटी, आप ही बताइए। धनश्री सेठानी, बढ़िया। वे धनश्री सेठानी थी जो हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई। और पहले का भी बचा हुआ है आंटी कोई, मेरे ख्याल से पिछली क्लास का नहीं है। और किसी को ध्यान है? कोई आंसर बाकी तो नहीं है किसी का? नहीं, याद ही नहीं है किसी को भी? नहीं है। बोलिए अनीता जी। वे कौन मित्र थे जिनका परस्पर में यह नियम था, वचन था कि जो पहले दीक्षा धारण करेगा वो दूसरे को सूचित करेगा। हाँ बढ़िया, ये भी क्वेश्चन था। किसने ढूंढा जवाब? इसका मैंने हिंट भी दिया था आपको, पद्म पुराण में से था ये। हाँ अनीता जी, आपने ढूंढा? मैंने नहीं ढूंढा, नहीं। सॉरी। और कोई? किसी ने भी नहीं ढूंढा तो फिर ये प्रश्न आज यही है, प्रश्न ढूंढना है आप लोगों को जवाब। ठीक है। वे कौन मित्र थे जिनका आपस में ये नियम था कि हम में से जो पहले दीक्षा लेगा वो दूसरे को सूचित करेगा? सुनीता आंटी क्या बता रहे हैं? हाँ इसी का ये है, ढूंढ लिया ये तो। हाँ पहले ढूंढ लिया। आपने पूछ लिया था ये मणिकेतु देव और महाबल देव जो सागर चक्रवर्ती हुए। नहीं। हाँ वे कौन मित्र थे जिनका परस्पर में यह वचन था कि हमने से जो पहले दीक्षा धारण करेगा वह दूसरे को समाचार देगा। मणिकेतु देव और महाबल देव जो सागर चक्रवर्ती हुए, यही ढूंढा है। हो सकता है ये भी हो, पर वो मैंने पद्म पुराण में से आपको दिया था, तो वो राजा सहस्रश्मी और अनरण्य, पद्म पुराण में ये इसकी घटना मिलती है। वो जो आप कह रहे हो सकता है उसमें भी सेम यही घटना हो, है ना? तो इसमें राजा सहस्रश्मी, दोनों आंसर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजा सहस्रश्मी और राजा अनरण्य। अनरण्य अनरण्य और सहस्र रश्मि। चलिए अभी तो टाइम बहुत हो गया है, लेट हो गए हैं। ये वो वर्ड लिख के दिखा दीजिए, व्युत्पत्ति बोलते हैं ना जो आप। व्युत्पत्ति। हाँ वो लिखना नहीं आ रहा मुझे। व्युत्पत्ति। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए पारुल बोलिए। भाभी ये धनश्री सेठानी की कहानी कौन सी है? कहानी कौन सी है वो मैं बताऊंगी बाद में, अभी मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, बोलिए प्रमिला। जिनवाणी थोड़ा आगे आके जोर से बोलिए। जोर से। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को अपार भास को भानुस को कानी में छाओ द्रव्य जान को बंद विधि भान को स्वपर पहचान परम प्रमाणी अनुभव बताए विको जी की जताए विको कौन सताए विको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार विको पार के तार विको विस्तार विको यही जनवाणी है। ये जनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें लोक।